कुरान में औरत को मुख्तलिफ मौके पर साहबा, जोजा और औरत क्यों पुकारा गया? ये न सिर्फ कुरान की फसाहत व बलागत है, बल्कि उसके पीछे गहरी हिकमत, नफ्सियाती मानी मौजूद हैं। अगर मर्द और औरत के दरमियान सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक हो, लेकिन मोहब्बत या रूहानी हम आहंगी न हो, तो कुरान बीवी को सिर्फ औरत कहकर पुकारता है, जोजा नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया, नूह की औरत या लूत की औरत। अब दोनों पैगंबर थे, लेकिन उनकी बीवियां ईमान नहीं लाई और फिक्री मुताबिकत नहीं थी, इसलिए कुरान में उनको सिर्फ औरत कहकर पुकारा गया। जैसे अल्लाह ने कहा फिरौन की औरत। अब फिरौन तो काफिर था, मगर इसकी बीवी मुमना थी। यहाँ पर भी ज़हनी हम आहंगी नहीं थी, तो सिर्फ औरत कहकर मुखातिब किया। इसके बरक्स जब मर्द और औरत में जिस्मानी ताल्लुक के साथ साथ ज़हनी हम आहंगी और हम मिजाजी हो, तो कुरान जोजा का लफ्ज इस्तेमाल करता है। जैसे फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, या ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, जो इस बात का इजहार था कि उनके दरमियान बेहतरीन रिफाकत थी। यहाँ एक दिलचस्प चीज सामने आती है कि अगरचा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा के दरमियान भी ज़हनी हम आहंगी थी, तो तब क्यों लफ्ज औरत का इस्तेमाल किया गया? इसका जवाब है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस वक्त औलाद न होने की वजह से रंजीदा थे। हो सकता है उनके ताल्लुक में कुछ कमी हो, मगर जब उनको अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, तो कुरान ने लफ्ज बदल दिया कि हमने उसके लिए उसकी बीवी को दुरुस्त कर दिया, यानी अब वो मुकम्मल जोजा बन गई। उनका मोहब्बत का ताल्लुक मजबूत हो गया। अब तीसरा लफ्ज आता है साहबा, यानी साथी। ये कुरान औरत के बारे तब इस्तेमाल करता है जब जिस्मानी और कल्बी ताल्लुक दोनों खत्म हो जाएं। मिसाल के तौर पर जब क़यामत के मनाजिर का बयान होता है कि सब रिश्ते एक दूसरे से भागेंगे, तो वहाँ बीवी के लिए साहबा का लफ्ज आया, क्योंकि क़यामत की सख्ती और मौत की वजह से अब कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा, बस अपनी अपनी पड़ गई। सुभान अल्लाह। ये कुरान की ज़बान का एजाज है कि हर लफ्ज मौका महल के मुताबिक नाप तोल कर इस्तेमाल हुआ, और गौर करने वालों के लिए ऐसी ऐसी हिकमतें पोशीदा हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह